आज 27वा कारगिल विजय दिवस आहे। यापूर्वी संपूर्ण देश 27वा कारगिल विजय दिवस साजरा करते। हा दिवस भारताच्या इतिहासात अभिमानाचा प्रकाश स्तंभ आहे। हा दिवस 1999च्या गौरवशाली विजयाचं प्रतीक आहे। ही थेट दृश्य आपण या क्षणी पाहतोय। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह या विजयोत्सवात सहभागी। जेव्हा आपल्या सैनिकांनी बर्फाच्छादित शिखर आणि शत्रूच्या अविरत गोळीबाराला न जुमानता अतुलनीय धैर्य आणि अढळ निश्चयानं कारगिलची शिखरं पुन्हा जिंकली, तोच आजचा दिवस सर्वत्र त्याग, शौर्य आणि अढळ राष्ट्रभावनेचं प्रतीक म्हणून या ठिकाणी साजरा केला जातो। कारगिल वॉर मेमोरियल राज सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी राज सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हो वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है जिन पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम कोलोलिंग। कोलोलिंग समंदर तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आप अपनी निगाहें पूरे या सगळ्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ट्विट केलेलं आहे। पाहूया आपण। कारगिल विजय दिनानिमित्तानं भारताच्या सुरक्षेकरता दाखवलेलं असाधारण धैर्य आणि निष्ठा याबद्दल आपला देश शूर सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो। अत्यंत कठीण परिस्थितीत त्यांनी दाखवलेलं शौर्य सदैव राष्ट्रीय अभिमानाचा स्रोत राहील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्विट करतात। त्यांची अढळ देशभक्ती आणि कर्तव्यनिष्ठा पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरणा देत राहील, असं ही मोदींचं ट्विट आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।